यह जानकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क से लंदन की दूरी सिर्फ 54 मिनट में तय की जा सकती है। हाँ, आपने सही सुना। एलन मस्क एक ऐसे प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहे हैं जो न्यूयॉर्क और लंदन को अंडर वाटर ट्रांसअटलांटिक टनल के जरिए जोड़ने की योजना बना रहा है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत $19 ट्रिलियन बताई जा रही है, और अगर यह सफल हुआ तो यह पूरी दुनिया के सफर करने के तरीके को बदलकर रख देगा। कैसे काम करेगा यह टनल? इस हाई स्पीड रेल सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे ट्रेन बिना हवा के रुकावट के 3000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। इसे हाइपरलूप कहा जाता है, जो मैगलेव मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर आधारित होगा। इस तरह की तकनीक अभी तक छोटे स्तर पर ही देखी गई है, लेकिन इतनी लंबी दूरी तक इसे बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या सच में मुमकिन है यह प्रोजेक्ट? एलन मस्क का दावा है कि उनकी कंपनी द बोरिंग कंपनी इस प्रोजेक्ट को पारंपरिक इंजीनियरिंग की तुलना में 1,000 गुना ज्यादा कुशलता से और कम लागत में पूरा कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई ठोस योजना या फंडिंग का ऐलान नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह टनल बनाना तकनीकी रूप से बेहद कठिन होगा। अटलांटिक महासागर के नीचे एक 3,000 मील लंबी सुरंग बनाना आसान नहीं है। समुद्र की गहराई, भूकंप का खतरा और पानी के भारी दबाव जैसी कई बड़ी चुनौतियां इस प्रोजेक्ट के सामने खड़ी हैं। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि यह टनल या तो समुद्र के तल पर बनाई जाए या फिर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के रूप में हो, जिसे विशाल केबल्स से समुद्र में स्थिर रखा जाए। लेकिन यह सभी विकल्प बेहद जटिल और महंगे हैं। क्या सरकारें और निवेशक इसे समर्थन देंगे? तकनीकी चुनौतियों के अलावा आर्थिक और राजनीतिक बाधाएं भी इस प्रोजेक्ट के रास्ते में हैं। न्यूयॉर्क से लंदन तक की इस टनल की लागत इतिहास के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भी ज्यादा होगी। अमेरिका और ब्रिटेन को इसे बनाने के लिए नीतियां, फंडिंग और रेगुलेशंस पर तालमेल बिठाना होगा, जो दशकों तक खींच सकता है। इसके अलावा जनता की रुचि और समर्थन भी एक बड़ा सवाल है। जहां कई देशों में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं एक ट्रांसअटलांटिक ट्रेन फिलहाल कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं लगती। क्या यह सपना हकीकत बनेगा? अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह हवाई यात्रा को भी पीछे छोड़ सकता है और दुनिया के सफर को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन मौजूदा तकनीकी सीमाएं और भारी निवेश की जरूरत को देखते हुए फिलहाल यह सिर्फ एक भविष्य की कल्पना ही लगती है। क्या आपको लगता है कि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा होगा? अपनी राय कमेंट में बताएं।